किसी नगर में एक पिंगला नाम की गणिका यानी वेश्या रहती थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। रोज उसके दर पर हवस के पुजारियों का तांता लगा ही रहता था। हालांकि घिन्न होनी चाहिए थी, लेकिन पिंगला को अपने इस काम में आनंद आता था। वो अपने इस काम को बड़ी बेशर्मी से करती थी और खूब धन कमाती थी। लेकिन समय सबकी बुद्धि ठिकाने लगा देता है। उम्र गुजरी, जवानी ढल गई और चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी। अब उसके पास आने वाले श्रद्धालु उसके कुरूप हो जाने पर बंद हो गए। तब जाके उसे एहसास हुआ कि मैं जो कर रही थी वो पाप था। अब मेरी मुक्ति कैसे होगी? लेकिन एक दिन उसके दर पर भूल से एक साधु आए, जिसने उसका आतिथ्य ग्रहण किया। पिंगला ने उनकी बड़ी सेवा की और उन्हें रसदार भोजन परोसा। भोजन से तृप्त साधु को बाद में पता चला कि वो एक वेश्या है, लेकिन फिर क्या हो सकता था? इसे भगवान की करनी मानकर साधु ने पिंगला से वरदान मांगने को कहा। तब पिंगला ने अपने पापों की कहानी बताई और मुक्ति का उपाय पूछा। साधु ने उससे कहा कि तुम इतनी पापिन हो, फिर भी तुमने पूर्व जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, जो कि भूले से मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि बनकर आया। इस समय में एक ही मंत्र यानी कि राम नाम ही है, जो कि सब पापों को नाश कर मुक्ति देता है, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। तब गणिका ने कहा कि हे महाराज, मुझे पापों से मुक्ति करने के लिए फिर कोई तो उपाय कीजिए। तब साधु ने उस गणिका को एक तोता दिया और कहा कि अगर तुम इस तोते को राम नाम बोलना सिखा दोगी, तब समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गणिका ने साधु से तोता लिया और कुछ दिनों बाद में बड़े प्रेम से जी जान से उस तोते को राम नाम सिखाने लगी। सुबह सवेरे दिन रात आठों याम वो उस तोते को राम नाम बोलने को कहती थी। कुछ ही दिनों बाद तोता राम नाम का रटन करने लगा। अब दिन रात तोता और गणिका राम नाम रटते रहते थे। राम नाम रटने से यह स्थिति आ गई कि गणिका महान संत बन गई। तोते को सिखाते सिखाते वह जन्म मरण रूपी काल के महासागर को पार कर गई। एक पापी औरत, जिसे ईश्वर के दरबार में शर्मसार होने का भय था, वह जन्म मरण रूपी काल के महासागर से पार हो गई। ईश्वर ने ऐसी प्रकृति बनाई है, मनुष्य जिस चीज को पाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, वह देर सबेर उसे पा ही लेता है। अगर हम ईश्वर को पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे, तो हमें अवश्य ही उस परमात्मा के दर्शन होंगे और परमात्मा से एक दिन हमारा मिलाप जरूर होगा।